नगर निगम के कर्मचारियों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन करेंगे भूख हड़ताल। आगरा नगर निगम में कार्यरत सभी संवर्गों के कर्मचारियों का नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे शोषण के आरोप लगे हैं, जिसके विरोध में 23 अगस्त से वाल्मीकि वाटिका में कर्मचारियों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वाल्मीकि समाज के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 23 अगस्त से आगरा के एमजी रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। इस पत्रकार वार्ता के दौरान यह ऐलान कर्मचारी नेता रामजीलाल विद्यार्थी ने किया है। रामजीलाल विद्यार्थी ने आगरा के एमजी रोड स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में कर्मचारी की अनेक समस्याओं को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने 23 अगस्त से सभी मांगों को लेकर की जाने वाली भूख हड़ताल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर निगम प्रशासन के द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए कोई रास्ता नहीं निकाला तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो नगर निगम से ही संबंधित है। नगर निगम में जो भ्रष्टाचारी हो रही है, नगर निगम में जो हमारे सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है और बहुत से लोगों ने हमसे आकर शिकायतें करी और हम उसे गंभीरता से देख रहे थे, तो हमने नगर आयुक्त महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था दिनांक 11/5 में 2026 में। ये नए नगर आयुक्त आए थे, सबसे पहले हमने उनका सम्मान किया और मांग पत्र दिया उसमें कि इन बिंदुओं पर आप जो है विचार कर लें। 5वें महीने में दिया था, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। फिर हमने एक पत्र उनको और दिया 1 महीने के बाद। उसमें हमने स्पष्ट ये कर दिया था कि यदि इन मांगों पर आपने विचार नहीं किया तो हम शासन प्रशासन को लिखित तौर पर अवगत कराएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो पत्र दिया था उसकी कॉपी भेजी, जिलाधिकारी महोदय को एक कॉपी भेजी और आगरा मंडल आयुक्त महोदय को एक कॉपी भेजी। और इसलिए भेजी कि नगर निगम तो कोई सुनवाई करता नहीं है, आपके माध्यम से आपके संज्ञान में ये चीज़ आ जाए तो आप भी इस पर जो है नगर निगम को कहें। लेकिन उसके उपरांत भी कुछ नहीं हुआ, तो मजबूरी में हमने प्रेस वार्ता बुलाई और अपने सम्मानित सभी समाज के प्रमुख जनों को बुलाया और कर्मचारियों को बुलाया। उसमें हमारी यही मांग है कि जो नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ ऊंच नीच की बात हो रही है, भेदभाव की बात हो रही है। भेदभाव क्या है कि जो सफाई कर्मचारी का जो वाल्मीकि समाज का हक है वो यादवों को दिया जा रहा है, वो मौर्यों को दिया जा रहा है, वो अन्य जातियों को दिया जा रहा है। वो पद है उनका सफाई कर्मचारी, वो हम पर जो है अपनी दादागिरी दिखाते हैं, हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं, उनकी नागा करते हैं, समय से बुलाते हैं और तमाम इस तरीके की बातें जब कर्मचारियों ने हमसे कहा तो उन बिंदुओं पर हमने विचार किया और अधिकारी को दिया। हमारी मांग ये है कि ये कुशल अर्धकुशल जैसी व्यवस्था को ख़त्म करके इनको सीधा वेतन जो है 18,000 रुपये किया जाना चाहिए। लेकिन इन मांगों के आधार पर उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, ना हमें बुलाया गया। तीसरे जो है यह है कि हमने एक मांग पत्र दिया था, उसमें लिखा था कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, यानी जो अग्रवाल ठेकेदार है बना हुआ, कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है, उसका मैटर है कि वो हमारे कर्मचारियों का फंड समय से नहीं डाल दिया। हम पर इस बात के प्रूफ भी हैं और वो समय अनुसार दिखाए भी जाएंगे कि वो एक कर्मचारी का फंड डालता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और फिर 3 महीने के बाद जो है 2 महीने 3 महीने उसका फंड गायब कर देता है। इस तरीके से कम 1600-1700 सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे लगा हुआ है और उसके फंड का गबन इसी तरीके से हो रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे अन्य बिंदु और भी हैं जो मैं मांग पत्र आपको दे रहा हूं, जो मैंने अधिकारियों को दिए हैं, वो मैं आपको भी प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि अगर इस पर भी कोई बात नहीं हुई और ना हमें बुलाया गया तो हम 23 तारीख से अनशन पर चले जाएंगे और वो अनशन यहाँ वाल्मीकि वाटिका में ही होगा। और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई, 3-4 दिन हमारा अनशन चलेगा। अधिकारी नहीं आया हमारे पास हमारी बात सुनने के लिए, तो
तो हम आम अनशन करने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम तो प्रशासन को भी अवगत करा चुके और नगर निगम को भी अवगत करा चुके। आगे की कार्रवाई जैसी होगी वो हम देखेंगे और हमारा निवेदन है उन्हें इन अधिकारियों से केवलम इस पर विचार कर लिया जाए, ऐसी स्थिति ना आए कि नगर निगम के अधिकारी और जो हम लोग यहाँ पर बैठे उनमें कोई टकराव की स्थिति पैदा हो। ये हमारा शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा। हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, जैसे हमारा फंड काटा जा रहा था पहले, वो अब फंड नहीं कट रहा है समझा सफाई कर्मचारियों का। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा समय तो भुगतान किया जाए और हमारे फंड को दोबारा काटा जाए। पहले कट रहा था, बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्या कारण। जो उक्त बिंदुओं पर जो ज्वलन समस्याएं हैं हमारी सफाई कर्मचारियों की, उस पर हमारे वरिष्ठ समाज सेवी रामजीलाल विद्यार्थी जी ने विस्तार से आपको अवगत कराई दिया है। जो हमारी ज्वलन समस्या है, वाकई जो उन्होंने उक्त बिंदुओं पर जो भी समस्याएं बताई हैं वो सही हैं। कर्मचारियों को अर्धकुशल, कुशल, ये क्या तरीका है? समान काम समान वेतन, ये होना चाहिए। और जो हमारी वाल्मीकि समाज द्वारा जो ये समस्याएं जो उठाई गई हैं, वह हम सब उनके साथ हैं, एक साथ हैं। और आगामी 23 तारीख को जो आंदोलन हम जो करने जा रहे हैं, अनशन, आमरण अनशन, उसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ की शासन प्रशासन की होगी। और हमारी इन सभी मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम अभी तो यहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं, आगे जाकर के नगर निगम में भी अगर हमसे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम वहाँ भी आंदोलन कर सकते हैं। राजनीतिक जिस तरीके से कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के आंदोलन होगा, लेकिन कर्मचारियों से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा संख्या नगर निगम में सत्यापित, क्या उनका सहयोग दिया जाएगा? उनका भी सहयोग लिया जाएगा। अगर बात अगर कर्मचारी हित में अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। हम तो चाहते हैं कि सभी एक जगह बैठ करके और एक होकर के जो हमारी ज्वलन समस्या है सफाई कर्मचारियों की, उसकी लड़ाई लड़ें। ये तो और भी अच्छा होगा कि वह सभी संगठन, जितने भी संगठन है हमारे, हम निवेदन भी करेंगे उनसे कि वह सभी एक मंच पर आकर एक आवाज दें, तो हमारी समस्याओं का समाधान, निदान शीघ्र होगा। आपको अवगत करा दें कि कुछ दिन पूर्व भारतवर्ष को 80 वर्ष स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास सफाई कर्मचारी, हमारे समाज के व्यक्तियों की निरंतर शिकायतें आ रही हैं, उससे लगता है कि हमारा समाज आज भी उस आज़ादी से वंचित है। जैसा कि नगर निगम में आप देख रहे हैं कि अन्य समाजों द्वारा जो उनके ऊपर ठेकेदार बना दिए गए हैं, उनके द्वारा निरंतर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। वो बेचारे अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में किसी से शिकायत नहीं करते। उनकी निरंतर शिकायतें इस मंदिर प्रांगण में आदरणीय विद्यार्थी जी द्वारा आई हुई है। लिखित में वो समस्या हमारे पास में है। हमने शासन से लेकर प्रशासन तक, नगर आयुक्त, मेयर और अपर नगर आयुक्त, सभी को कम से कम 3-3 मांग पत्र 3-3 महीने के दौरान दे चुके हैं, लेकिन उनका वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि नगर निगम उनका खुद का है और वो खुद स्वयं ही उसे चलाएंगे, वो जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं माने जाती हैं तो फिर और क्या करना? आदरणीय हमारे नेतृत्वकर्ता हमारे माननीय विद्यार्थी जी ने बताया 23 तारीख से अनशन करेंगे। यदि हमारी मांगे, जो समाज के जो लोगों की मांग है, वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की, अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो यह आंदोलन निरंतर चलेगा, जिसके नगर निगम स्वयं उत्तराधिकारी होंगे। इस अगर आंदोलन में अगर कुछ भी गतिविधियां पाई जाती है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से दिलीप अहलावत, महावीर मुसम, राजू नरवार, रवि चंचल, जय भीम, मुन्नालाल खरे, धर्मेंद्र पवार,
संजय उचिया, अभिषेक वाल्मीकि, मनीष लोहिया आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।